वेलकम बैक दोस्तों। आज की एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए ओ ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक है, बीडी और सी इसकी एक माध्यिका है जिनकी लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को ओ पर काटती है। ओबी और ओसी की लंबाई को समकोण ट्रायंगल की ऊंचाई और आधार बनाने के लिए किया जाता है, तो निर्मित नए कर्ण का मान ज्ञात करना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें केंद्रक क्या है, ओ है। अब केंद्रक क्या होता है नॉर्मली, जब क्या होते हैं एक ट्राइंगल की सारी मीडियन जहां पर आकर मिलते हैं, सारी माध्यिकाएं क्या करती है, एक जगह ट्राइंगल में मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और आपको पता है माध्यिका जहां जिस भुजा पे पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मली हमको दे रखा है ये ए दे रखा है, ये दे रखा है बी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सी दे रखा है। आप क्या कहते हैं, बी डी और सीई ये दे रखा है, और इसको हमको ओ दे रखा है नॉर्मली, ठीक है। अब आपको हमको दे रखा है नॉर्मली एक बीडी कितना है, नॉर्मली बीडी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और ये सीई कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। हम क्या कह रहे हैं नॉर्मली, ओबी और ओसी, ओबी और ओसी की लंबाई को समकोण ट्राइंगल, मतलब समकोण, यानी ये वाला जो है ना नॉर्मली ओबीसी एक समकोण ट्राइंगल है, तो इसके आधार पर हमको क्या पूछ रहा है, इसका कर्ण ज्ञात करना है। बहुत आसान है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी क्या होता है नॉर्मली केंद्रक आता है, तो केंद्रक जो होता है ना उस माध्यिका को 2:1 के रेशो में बांटता है, यानी ये भी 2:1 के रेशो में बांटेगा और इसको भी 2:1 के रेशो में बांटेगा, ठीक है। अगर बीडी कितना है नॉर्मली 18 है, तो 18 को 3 भागों में बांटेगा, तो 3 कितना हो जाएगा 6, तो यानी ये कितना होगा 6 दूनी 12, और ये भी कितना हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा। अगर 7.5 है तो ये भी क्या होता है 2 रेशो में, तो 7.5 को 3 भागों में, तो यानी 3 दूनी 6 और 3.15 यानी 2.5 में, तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब क्या कह रहे हैं नॉर्मली, अब जब समकोण ट्रायंगल बनती है तो उसकी ऊंचाई नॉर्मली ये ऊंचाई और ये आधार है, तो हमको क्या पूछ रहा है नॉर्मली, कर्ण पूछ रहा है, तो ये नॉर्मली क्या होगा, कर्ण होगा, सामने वाला कर्ण होगा। और आपको पता है ट्रिपलेट बनता है किसका, 12, 5 और 13 का, और हमको पता है सबसे बड़ा वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा।